वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग ग्रामर में पढ़ रहे थे, तो ग्रामर में पढ़ रहे थे क्या वॉइस, तो वॉइस ख़त्म हो चुका था। तो हम लोग इन्फिनिटिव सेंटेंस भी देखे थे, इम्परेटिव सेंटेंस का भी वॉइस देखे थे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नरेशन में, कि अब नरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं नरेशन, कि नरेशन में का शुरुआत से देखते हैं नरेशन का डिफिनीसन। नरेशन का डिफिनीसन है क्या? नरेशन का डिफिनीसन है मीन्स होता है, नरेशन मीन्स होता है कथन, मतलब कहना, किसी बात को कहना। नरेशन मीन्स होता है कथन। तो हम देखते हैं नरेशन के डिफिनीसन के। आज शुरुआत का है नरेशन का, तो सबसे पहले हम डिफिनीसन से चलेंगे। तो डिफिनीसन में देखेंगे कि नरेशन का डिफिनीसन है क्या। व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन इज़ द स्पीच विच डज द प्रोसेस ऑफ रिकॉन्टिंग ए सीक्वेंस ऑफ एनी इवेंट्स रियल एंड इमेजिन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोरी टेलर। मतलब नरेशन एक ऐसा स्पीच है, एक ऐसा कथन है जो करता है प्रोसेस, जो प्रक्रिया करता है बताने का, जो प्रक्रिया करता है निर्देश करने का, बताने का। ये सीक्वेंस मतलब एक निर्देश, एक बताने का काम करता है, एक क्रमवार तरीके से बताने का काम करता है। कोई भी घटना का या वास्तविकता का या कल्पना का। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टोरी टेलर भी कहा जाता है, यानी कहानी कहने वाला कहा जाता है। तो ये नरेशन का डिफिनीसन है कि नरेशन एक ऐसा कथन है जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्या चीज़ का? बताने का, निर्देश करने का, कि एक अनुक्रम में किसी भी घटना का, वास्तविकता का और कल्पना का। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नरेशन कहा जाता है, और इसे स्टोरी टेलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्टोरी टेलर, माने कहानी कहने वाला भी कहते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो बताता है इस कहानी को, उसे क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं। जो इस कहानी को जो बताने वाला होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? नरेटर कहते हैं, यानी कि वक्ता कहते हैं, कहने वाला कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नरेशन का ये बहुत ही बेहतरीन एक डिफिनीसन है, और बेहतरीन डिफिनीसन के साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या, देखते हैं डिफिनीसन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन का नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर आर टू के काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। दो प्रकार के नरेशन होता है। डायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष कथन। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीसन को देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन का डिफिनीसन क्या है। तो डायरेक्ट नरेशन में देखते हैं कि इट हैज़ अ स्टेटमेंट ऑफ सेंटेंस। यह जो है स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस का स्टेटमेंट होता है। जो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि मेन स्टेटमेंट जो होता है डायरेक्ट नरेशन में होता है। और इट हैज़ इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। जो डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा होता है। जैसे राम सेड आई एम इल, तो ये इन्वर्टेड कॉमा से जो घुरा हुआ है वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन जो होता है इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ होता है, और ये मेन कथन होता है। जो कहा जाता है वक्ता के द्वारा वो मेन कथन होता है, वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे व्हाट इज, अब चलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पर। व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन? इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? तो इट हैज़ इसेंस ऑफ मेन स्टेटमेंट। ये जो है मेन स्टेटमेंट क्या है? सारांश है। इस मेन स्टेटमेंट का क्या है? सारांश होता है। इट हैज़ इसेंस ऑफ मेन स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर का, जो बोलने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का मेन स्टेटमेंट होता है, सारांश होता है। इसमें सारांश होता है, जो बोलने वाला जो व्यक्ति है, जो कथन जो बोला जा रहा है उसका सारांश इसमें बोला जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में इसका क्या बोला जाता है? उस स्टेटमेंट का क्या होता है? सारांश होता है, जो स्पीकर बोलता है। तो इट हैज़ नॉट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। जैसे कि राम सेड डैट ही वाज इल, यहाँ पे हाई ये एच आई एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो राम सेड डैट ही वाज इल, राम ने कहा कि वह बीमार था।
तो इसमें सारांश बताता है। राम जो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, जो कथन जो होता है, उस मेन जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट का सारांश बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का 2 पार्ट होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में तो क्या होता है, तो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो वो जो होता है, पार्ट्स जो होते हैं, तो वो पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का जो होता है वो 2 पार्ट्स होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नरेशन हो या इनडायरेक्ट नरेशन हो, दोनों में होता है 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो एक जो होता है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, वो प्रतिवेदन क्रिया कहलाता है। और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसको प्रतिवेदन कथन कहा जाता है, ठीक है। नहीं, हाँ सॉरी, डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में तो एक ही पार्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट से वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसके कारण से इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि वो एक ही पार्ट कहलाता है, वो सेंटेंस का एक ही पार्ट होता है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि 2 पार्ट होता है। तो 2 पार्ट होता है, तो पहला वाला जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, प्रतिवेदन क्रिया कहा जाता है। दूसरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, भाग होता है, उसके प्रतिवेदन कथन कहा जाता है। तो फिर आगे देखते हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कि 2 पार्ट होते हैं नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट होते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पार्ट को। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे राम सैड, तो राम सैड को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और राम आई एम इल जो है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड पार्ट है जो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम आज डिफिनीशन देखें, कैची का डिफिनीशन देखें। सबसे पहले हम नरेशन का डिफिनीशन को देखें कि नरेशन का डिफिनीशन क्या है। उसके बाद फिर देखें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नरेशन आर देयर, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग आज ने देखा। और उसके बाद फिर दूसरा जो है अदर जो क्वेश्चन जो हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन को 2 भाग में होता है। तो डायरेक्ट 2 भाग में जो होता है डायरेक्ट नरेशन, वो कौन कौन सा भाग होता है, वो होता है हाँ, डायरेक्ट नरेशन का और इनडायरेक्ट नरेशन का डिफिनीशन को देखें। और उसके बाद फिर देखें कि डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, वो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले आता है सेंटेंस के, ये जो होता है सेंटेंस, उस सेंटेंस का जो पहले वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ऐसा क्या दूसरे वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहता है। तो इसी के साथ में आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में अब सीखेंगे हम लोग कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम को जानेंगे, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन क्यों बनाया जाता है और उसके बनाने के नियम को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं कि आप लोग से भी बेहद हम्बली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं, और सब्सक्राइब वाले बटन को अवश्य दबाएं। और इसको दबाने के लिए आप ये सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब की संख्या को बढ़ाने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इसी के साथ में इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे अमरदीप चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में, मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में, ग्रामर के जो है उसके नरेशन में चल रहे थे। तो नरेशन में डिफिनीशन हो चुका था, तो अब हम लोग देखने वाले हैं आज नरेशन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। नरेशन डिफिनीशन हो चुका था, तो नरेशन 2 को देखेंगे, नरेशन 2 पार्ट को देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें नरेशन का डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझा था, और उसमें देखा था कि नरेशन का वीडियो किस तरीके से होता है। ठीक है, नरेशन का डिफिनीशन किस तरीके से होता है। तो अब हम देखते हैं नरेशन के जो रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो नियम है, उस नियम को हम लोग देखते हैं। तो नरेशन मीन्स होता है कथन, तो कथन होता है ये तो जानते ही हैं। उसके बाद फिर रूल्स टू मेक डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट,
नियम जो है नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसका जो नियम है उस नियम के अंतर्गत में देखते हैं कि सबसे पहले जो होता है चेंज ऑफ पर्सन होता है, उसके बाद चेंज ऑफ टेंसेज होता है, उसके बाद चेंज ऑफ सेंटेंसेज होता है। 3 प्रकार के नियमों को पहले देखना होता है। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन के जो सारणी होता है, टेबल होता है, उसको देखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि एक पर्सन है, इधर पर्सन है, उसके बाद फिर नंबर है, उसके बाद फिर नॉमिनेटिव केस है, उसके बाद फिर नॉमिनेटिव केस, उसके बाद पोसेसिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। तो पर्सन में हो गया फर्स्ट पर्सन, नंबर में हो गया सिंगुलर, उसके बाद नॉमिनेटिव केस में हो गया आई, उसके बाद फिर माई हो गया, फिर मी हो गया। इस तरह से फिर नंबर में है जो कि पुलर होता है, और पुलर के में होता है नॉमिनेटिव केस में बी, उसके बाद फिर होता है आवर, उसके बाद होता है आस। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर में जो होता है वो सिंगुलर में होता है दाऊ, दाई, दी। उसके बाद फिर सिंगुलर में ही होता है यू, 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 और पुलर में होता है यू, यू और यू। उसके बाद फिर देखते हैं कि थर्ड नंबर में जो थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पर्सन में देखते हैं कि थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट होता है। तो उसमें सी पहले देखेंगे सिंगुलर में ही, तो ही का हिज, हिम होता है, और सी का हर, हर होता है, और इट का होता है इट, इट्स, इट्स होता है, और पुलर में जो होता है थर्ड पर्सन का दे का देयर, देम होता है। तो इस तरह से इसका जो है चेंज होता है पर्सन। तो पर्सन किस तरीके से चेंज होता है, इसको टाइट से पहले टेबल को देख लिए। अब किस तरह से किस नियमों के आधार पर चेंज होता है उसको अब हम लोग को देखना है। तो देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ आर एस change according to their first person of RS change according to their सब्जेक्ट ऑफ RV। मतलब जो फर्स्ट पर्सन जो होता है RS का वो चेंज होता है, वो सब्जेक्ट के RV के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि राम सेज आई 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 गो टू माई हाउस। राम कहता है कि मुझे अपना घर जाना है। तो ये डायरेक्ट में है, और इसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो होता है राम सेज डैट ही गोज़ टू हिज हाउस, वह अपने घर जाता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट में होता है। उसके बाद फिर सेकंड पर्सन दूसरा जो नियम है उस नियम को देखेंगे कि पहला जो नियम है उसमें बताएं कि RS का मतलब इधर जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ RS, मतलब RS का इस RS है, इस RS का जो फर्स्ट पर्सन होता है, नहीं ये चूँकि सॉरी RS ये है, तो RS का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? RV का सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है तो आई जो है इसके राम के अनुसार यहाँ पे राम सेज दैट हो गया, तो डैट। और यहाँ जो है ये जो राम है तो राम के अनुसार यहाँ पे ही हो गया। यानी कि RS का जो फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि RS का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन आई यहाँ पे है, तो RS का जो फर्स्ट पर्सन आई है यहाँ पे, तो आई जो है चेंज होता है किसके अनुसार? ही सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार पे ही हो गया। फिर देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम में देखते हैं कि सेकेंड पर्सन ऑफ RS, मतलब RS का जो सेकेंड पर्सन यू है वो चेंज होता है RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। RV का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट में अगर मी है तो उसके अनुसार मी के अनुसार मी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आई है यू है, तो ऑब्जेक्ट में मी है तो उसके अनुसार यहाँ पे आई हो गया, मैंने मी के अनुसार यहाँ पे आई हो गया। यानी कहने का मतलब है कि RS का जो सेकेंड पर्सन होता है यू जो है सेकेंड पर्सन, वो RV का ये जो RV है उस RV का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मी, तो मी के अनुसार यहाँ पे चेंज किया गया है। फिर देखते हैं, फिर नीचे नोट में कुछ लिखा हुआ है, नोट को भी देख लेते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। अब ध्यान देने बात यह है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, किस तरीके से हम उसको चेंज करेंगे? तो यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सेकेंड पर्सन को RS का जो सेकेंड पर्सन है उसको हम लोग थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं राम सेज यू गो टू योर स्कूल। तो यहाँ पे राम सेज है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये तो कह रहे थे पहले वाला जो नियम में था उसमें कह रहे थे कि जो है सेकेंड पर्सन जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार में, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। RS का जो सेकेंड पर्सन है वो RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे
हम लोग जो है ही सी यहाँ पे जो है कर देंगे, ही या सी कर देंगे। अगर यहाँ पे देखें कि राम है तो राम के अनुसार ही कर देंगे, और अगर सीता होता तो सी कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। जब अगर सेकंड पर्सन आर एस में सेकंड पर्सन नहीं हो तब क्या करते हैं, उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। अब तीसरा नियम है थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन में क्या नियम है कि थर्ड पर्सन ऑफ आर एस का जो थर्ड पर्सन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि राम सेज मोहन गोज टू हिज हाउस, तो यहाँ पे मोहन है, मोहन जो है यहाँ पे क्या है, आर एस है, थर्ड पर्सन। आर एस का जो है ये मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन रहने के कारण हो जाएगा यहाँ पे राम से डैट, मोहन का मोहन ही रह जाएगा, मोहन गोज टू हिज हाउस, यानी मोहन अपने घर जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, तीनों का चेंज करने का आरएस में जो पर्सन होता है वो चेंज करने का जो नियम होता है जो अलग अलग होता है। पहला वाला नियम में हम लोग देखें कि फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ किसके अनुसार चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। फिर उसके बाद फिर दूसरा वाला नियम में देखें कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। यहाँ पे सेकंड पर्सन जो है चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सेकंड पर्सन है वो चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो गया। और उसके बाद फिर जो सेकंड पर्सन अगर नहीं, माने ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहे तो उसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। जैसे इनडायरेक्ट में देखें यहाँ पे कि ही का ही या सी हो जाएगा थर्ड पर्सन में चेंज। और तीसरा नंबर में कह रहा है कि थर्ड पर्सन अगर होता है आर एस में, अगर थर्ड पर्सन यहाँ पे राम है, यहाँ पे मोहन है, आर एस में जो थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे मोहन का मोहन ही रह गया, यानी कि ही रहता तो ही रह जाता, सी रहता तो सी रहता, यानी कि आर एस का जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पर्सन को समझना कि किस तरह से चेंजिंग होता है, चाहे टेंस कोई भी हो, ठीक है ना। टेंस से कोई मतलब नहीं, इसको टेंस कोई भी हो उसमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है पर्सन की चेंज करने की बात अभी बताए हैं। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, जो हम लोग जो अगला जो नियम हम लोग पढ़ेंगे उस नियम में होगा चेंज ऑफ टेंसेस, और उसके बाद फिर सेंटेंसेस में चलेंगे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ टेंसेस। फॉर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हाँ वही। हाँ, और आप लोग से विशेष रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग को नरेशन को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को इसमें ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करें, यही आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। तो अभी हम लोग चल रहे थे नरेशन में देख रहे थे कि 2 पार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोग डेफिनीशन और चेंजेस ऑफ पर्सन को देख चुके थे। तो अब हम चलते हैं नरेशन के थर्ड पार्ट में देखते हैं कि नरेशन का क्या पढ़ना है। तो नरेशन का पढ़ना है, नरेशन मीन्स कथन होता है, ये जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, यानी टेंस किस तरीके से चेंज किया जाता है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए चेंज किस तरीके से किया जाता है टेंस का, उसको देखना है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला नंबर जो नियम है उसमें कहा रहा है कि इफ़ आर भी प्रेजेंट इन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस देन टेंस ऑफ आर एस डज नॉट चेंज। यदि आर भी हो, माने रिपोर्टिंग वर्ब जो इधर वाले पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब हो प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में या तो फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, तो हम लोग आर एस का टेंस नहीं बदलता है। आर एस का जो टेंस होता है, इधर वाला जो पार्ट है इसको आर एस बोलते हैं, इसका जो टेंस होता है वो नहीं बदलता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं कि राम सेज आई गो टू मार्केट, राम कहता है कि मैं बाज़ार जाता हूँ,
राम कहता है कि मैं बाजार जाता हूँ, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो होता है राम सेज डैट हो जाता है। यहाँ पे कॉमा को हटा करके डैट कर देते हैं अपने डायरेक्ट बनाने में, इनडायरेक्ट बनाने में। उसके बाद आई गो टू मार्केट को ही गोज टू मार्केट हो गया। मतलब आई के अनुसार में ये तो पर्सनशिप चेंज हुआ, आई के अनुसार राम के अनुसार में ही हो गया, तो ही के अनुसार में गोज हो गया, लेकिन इसका टेंस नहीं बदला। टेंस तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे गो था, यहाँ पे गोज हुआ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आई था इसलिए गो हुआ था, और यहाँ पे ही है इसलिए यहाँ पे गोज हुआ, तो इसलिए यहाँ पे टेंस नहीं बदला। ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि राम बिल से फ्यूचर टेंस का देखते हैं एग्जाम्पल। फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल में देखते हैं कि राम बिल से आई एम प्लेइंग चेस। राम कहता है कि मैं चेस खेलता हूँ, राम कहेगा कि मैं चेस खेल रहा हूँ, तो राम कहेगा कि मैं चेस खेल रहा हूँ, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में होता है क्या कि देखते हैं कि पैसिव में राम बिल सेज, पैसिव में होता है कि राम बिल सेज डैट ही इज प्लेइंग चेस। मतलब यहाँ पे आई के जगह पे ही हो गया, पर्सन चेंज हुआ, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एम था, तो यहाँ पे इज हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि टेंस चेंज नहीं होता है। यदि आर एस, यदि इधर आर भी है, इधर वाले जो आर भी वाला जो भाग होता है इधर डायरेक्ट नरेशन का, वो अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो आर एस का इधर वाला जो पार्ट है उसका टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि जो मेन सेंटेंस का जो मेन भाग होता है वो तो आर एस ही रहता है और उसी में चेंजिंग करना होता है। तो वो उसका जो है जब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है आर भी, इधर वाले जो भाग है, इधर वाले जो भाग है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो आर एस इधर वाले जो भाग है आर एस, इसका टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं आर भी यदि प्रेजेंट हो पास्ट टेंस में। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं नियम, उस नियम में देख रहे हैं कि यदि आर भी यानी कि इधर वाले जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये जो अगर पास्ट टेंस में हो, अगर ये पास्ट टेंस में सैड यहाँ पे है तो ये पास्ट टेंस है, तो अगर पास्ट टेंस में हो तो आर एस चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं आर एस चेंज करते हैं। किस तरीके से? फॉलोइंग टाइम्स, नीचे दिया गया जो तरीका है उस तरीके के अनुसार चेंज करते हैं। जैसा कि एग्जांपल से देखते हैं कि आई गो टू मार्केट, राम कहा कि मैं बाजार जाता हूँ, तो राम सैड डेट यहाँ पे लगा दिए, तो आई गो टू मार्केट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको ही बेन टू मार्केट कर दिए, यानी कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो है हम लोग का जो आर भी है वो आर भी में अगर पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस रहने के कारण आर एस का जो टेंस होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो किस तरीके से बदलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। और आगे देखते हैं क्या कि पास्ट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से टेंस बदलता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर होना चाहेंगे कि टेंस जो इस तरह से बदलता है, तो उसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल को लेकर के देख लेते हैं। जैसे सी सेड टू मी, वह मुझसे कही कि आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा था। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी सेड है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस का जो है इसका यहाँ पे आई एम डांसिंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी हैड बीन डांसिंग हो गया, डैट करके यहाँ पे जो है आई के अनुसार में सी हो गया, पर्सन तो चेंज होगा ही होगा, और इसमें क्या किए, हैड बीन कर दिए, बाज के जगह पे हैड बीन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट होता है। तो फिर दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं कि राम सेड टू मी, राम मुझसे कहा कि मोहन वेंट टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार गया, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर जो आर एस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे जब इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हो गया राम सेड टू मी डैट मोहन हैड गोन टू मार्केट, डैट मोहन हैड गोन टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है, बाजार
गया था, तो यहाँ पे हैड हो गया। यहाँ पे बेन टू था जो पास्ट इंडिफिनिट था, तो यहाँ पे हैड गुण कर दिए, यानी कि हैड प्लस V3 हो गया जो पास्ट परफेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं और आसानी तरीके से समझ सकते हैं इस तरीके से, इस जो हम नियम बता रहे हैं उस नियम के माध्यम से। और तीसरा नंबर नियम और कुछ है कि इसमें कुछ वर्ड भी चेंज होता है। इसमें जब हम लोग पास्ट टेंस पढ़ाते हैं किसी भी टेंस का, जब ये क्या कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका कुछ वर्ड भी चेंज होता है। जैसे कि आर भी और कब, जब पास्ट टेंस में होता है आर भी तब, आर भी अगर पास्ट टेंस में होता है तो कुछ वर्ड भी चेंज होता है। किसका? आर एस का। आर एस का कुछ वर्ड भी चेंज होता है, जैसे कि कम का गो हो गया, हैज का हैड हो गया, हैव का हैड हो गया, बिल का वुड हो गया, सेल का सूट हो गया, मेक का माइट हो गया, दिस का डेट हो गया, दिस का दोज हो गया, हेयर का देयर हो गया, दस का सो हो गया, नेक्स्ट वीक का ईयर का द फ्लोइंग वीक या ईयर हो गया, हेंस का देंस हो गया, एगो का बिफोर हो गया, नाउ का देन हो गया, टू डे का डेट डे हो गया, टू नाइट का डेट नाइट हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो गया, और ये ईयर एगो का ये ईयर बिफोर हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं और आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं वर्ड को। तो हम जब यदि पास्ट टेंस में हो, आर एस अगर पास्ट टेंस में हो तो और भी पास्ट टेंस में हो तो देखते हैं क्या यहाँ पे बताएं आगे कि ऊपर में देखें, ध्यान देना है कि आर भी यदि पास्ट टेंस में हो तभी चेंज होता है। अगर फ्यूचर टेंस में हो तो ये सब वर्ड भी चेंज नहीं होता है। जब टेंस चेंज नहीं होता है तो वर्ड भी चेंज नहीं होता है। तब जो टेंस से जब चेंज होता है तो वर्ड भी चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे राम सैड है, राम सैड आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं बाज़ार कल गया, मैं कल बाज़ार गया। राम कहा कि मैं कल बाज़ार गया, तो राम कहा, राम सैड डैट ही हैड गोन टू मार्केट प्रीवियस डे। तो यहाँ पे ये यस्टरडे का हो गया प्रीवियस डे, और यहाँ पे जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होने के कारण इसको हम लोग बना दिए क्या, पास्ट परफेक्ट, ही हैड गोन टू मार्केट। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम और आसान तरीके से, बहुत ही ईजिली तरीके से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, और चेंज कर करके हम अच्छी तरीके से इसको सीख सकते हैं। और इस तरह से अच्छी तरीके से सीखते रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ में बने रहिए, लगे रहिए। और इसके साथ में मैं आप लोग के साथ में एक बहुत ही बेहतर तरीके से नरेशन के जो वीडियो है उसको सामने लाने वाला हूँ, और बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग इसको सीख सकते हैं। और सीखने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है, फ्री है, कॉस्ट है। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये जो चैनल है अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर, इस सेंटर को हमेशा जो है सब्सक्राइब करें और लोगों के पास में, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे अभी लॉकडाउन की स्थिति में टेंस का, एक पास्ट टेंस सॉरी नरेशन का और सब मेरे सारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मेनी मेनी थैंक्स।